हिंदी उपभाषा और बोली पर आधारित ऐसे प्रश्न जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज में लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? बुंदेली ब्रज भाषा की उपबोली है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, जिसकी उपबोली है बुंदेली। अगले क्वेश्चन में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बोली दी है, उसको उसकी उपभाषा से मिलाना है। अवधी भाषा है पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली। ब्रज भाषा अभी मैंने बताया पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। कुमाऊनी, ढूंढाड़ी ये सब है पहाड़ी हिंदी, और मगही ये बिहारी हिंदी की उपबोली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 है ऑप्शन डी में। इसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी से हैं। ब्रज, कौरवी और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश से हैं। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती ये राजस्थानी हिंदी से हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती हैं अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी ये किस प्रकार की बोलियां हैं? आकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला या ओकार बहुला? ये बोलियां हैं आकार बहुला की। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? इन बोलियों पर सबसे अधिक प्रभाव है पंजाबी का। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ये सही है। अवधी पूर्वी हिंदी, मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी है। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? ग्रियर्सन ने हरियाणी बोली को बांगरू कहा है। बनाफरी उपबोली का संबंध है बुंदेली से। पांचाली किस बोली का पर्याय है? पांचाली कन्नौजी बोली का पर्याय है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी बोली नहीं बोली जाती है? हरदोई, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद यहाँ तो कन्नौजी बोली बोली जाती है, लेकिन सीतापुर जनपद जो है ये अवधी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कन्नौजी नहीं अवधी बोली जाती है। उसके बाद है हिंदी की कुल कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियाँ हैं। अगला है खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? खड़ी बोली को कौरवी कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया इन भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ये सभी भाषाएं आती हैं मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती ये सभी भाषाएं आती हैं आपके शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ब्राह्मण अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का विकास। उसके बाद है असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? असमिया भाषा का विकास हुआ है मागधी रूप में। अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप है। उसके बाद है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? अपभ्रंश का भवभूति कहा गया है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस बोली को देशी हिंदुस्तानी कहा है? देशी हिंदुस्तानी खड़ी बोली को कहा है। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? महामती प्राणनाथ ने सबसे पहले खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी कहा। सन 1948 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? हिंदुस्तानी को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली? इनमें से मैथिली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये बिहार में बोली जाती है। अगला है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इनमें से खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी में नहीं है?
रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन या विनय पत्रिका। इनमें से विनय पत्रिका अवधी भाषा में नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? इनमें से नेपाली जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेपाल के अलावा ये अन्य भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये कुछ प्रश्न अवधी भाषा से संबंधित हैं। अवधी के विकास में 1400 से 1700 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? 1400 से 1700 ईस्वी तक का जो समय था उसमें अवधी का विकास हुआ है, वो समय था मध्यकाल। निम्नलिखित में से किस जिले में अवधी नहीं बोली जाती है? इनमें से बलिया है जहाँ पे अवधी नहीं बोली जाती है। बलिया में भोजपुरी बोली जाती है। निम्न में से बताना है अवधी का शब्द कौन सा नहीं है? कीन्हेउ, किहिस, करेउ और किया। इनमें से किया जो है ये अवधी भाषा का शब्द नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द अवधी का है। कौन सा वो शब्द है जो अवधी भाषा का है? तो वो है अचरज। निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधी का नहीं है? लरिका, लरिकवा, लरिकौना और इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही शब्द अवधी भाषा के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अवधी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? लोरकहा ग्रंथ मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। अवधी ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास लाला दास की रचना है। हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है ठेठ, साहित्यिक, पश्चिमी परंपरा से संपृक्त या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू कवियों के जो प्रेमाख्यान कवियों की अवधी भाषा है वो है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधी का है? इनमें से सियार जो है ये अवधी का शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधी का नहीं है? जैसे, किधर, औरत, ऊख। तो इनमें से किधर जो है ये अवधी का शब्द नहीं है, ये खड़ी बोली का शब्द है। अभी तक हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी की उपभाषा, बोली और राजभाषा, इन पर आधारित पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब मिलते हैं हमारे हिंदी क्लासेस न्यू बैच के नेक्स्ट वीडियो में।